तो वही गौ माता जो हमारी माँ है, जिसने हमें दूध पिलाया, आज इसी भारत में वध किया जाता है। लेकिन श्री स्वामी जी महाराज जो नागौर में इतनी सुंदर गौ सेवा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उस गौ सेवा को देखने के लिए बड़े बड़े साधु संत आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और संपूर्ण भारत उन पर गर्व करता है कि महाराज श्री स्वामी जी ऐसी गौ सेवा कर रहे हैं। आज ही श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए, आज ही उनकी गो भक्ति, वो गो सेवा देखने के लिए साथ ही रितमरा जी आई थी, दीदी माँ अपनी पूरी टीम से ही उनकी गो सेवा देखी उन्होंने, और उनके मुंह से उन्होंने अपने मुख से एक बात कही थी कि हे स्वामी जी महाराज, हे महाराज श्री, आप जो गौ सेवा कर रहे हैं, आज तक मैंने ऐसी गौ सेवा कभी नहीं देखी। और उन श्री स्वामी जी महाराज के दर्शन करके अभिभूत हो गई, आनंदित हुई थी। तो आज संपूर्ण भारत को, यहाँ तक कि रितमरा जी के मुंह से यह भी निकला था कि हे महाराज श्री, आप धन्य हैं जो इतने प्रेम से इन गौ माता की सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक नहीं कि आपने इन गायों को अपना माता पिता से बढ़कर माना है, आपने इतनी सुंदर इनकी सेवा की है और कर रहे हैं। तो श्री स्वामी जी महाराज उन गायों की इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, सबको यही प्रेरणा देते हैं कि वो गाय हमारी माँ है, जिसकी सेवा करना हमारा धर्म है। श्री स्वामी जी महाराज उन गायों की पूजा भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। और श्री स्वामी जी महाराज की एक आखिरी इच्छा है कि जब मेरे प्राण जाएं तो उन गायों की रक्षा के लिए और उन गायों के बीच में जाए। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो इसीलिए जिस भारत में उन गायों को पूजा जाता था, आज उन्हीं में उन गायों की हत्या की जाती है। जिसे हमने मां समझा, आज उसी का मांस बांटा जा रहा है। तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पीछे वाले जो भाईजन बैठे हैं, उनकी तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। तो एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो इधर श्री परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 5 स्थान दिए। श्री परीक्षित जी महाराज ने कलयुग पर विजय प्राप्त की। श्रृंगी ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि आज से 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो श्री परीक्षित जी को ये बात जब ज्ञात हुई तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मेरे द्वारा एक ऋषि का अपमान हो गया।
तो उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया, राज्य उन्हें सौंप दिया और स्वयं गंगा के तट पर बैठकर अनशन व्रत धारण किया। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ब्राह्मण उनकी मुक्ति को देखने के लिए आए कि परीक्षित इतने बड़े राजा हैं, उनकी मुक्ति कैसे होती है। अंत में परीक्षित जी ने 2 प्रश्न किए थे कि हे ऋषियों, पहला, मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरा, मनुष्य को उसके अंतिम समय में क्या करना चाहिए। परीक्षित ने अपना कल्याण नहीं चाहा, पूरा संसार, पूरी पृथ्वी का उन्होंने हित चाहा। तो श्री सुखदेव जी महाराज उसी समय वहां से जा रहे थे, तो उन्हें जब ज्ञात हुआ कि परीक्षित जी को श्राप लगा है, श्री सुखदेव मुनि ने स्वयं आए श्री परीक्षित जी का उद्धार करने के लिए। श्री सुखदेव जी हरे राम